मेरी मैया किस हाल में होगी। जैसे बेटा बाहर पढ़ने के लिए जाए तो पिता तो ठीक है, ज्यादा चिंता नहीं करता। अच्छा, माँ को सबसे ज्यादा दुख होता है। माँ उस दिन रोटी नहीं खाती, हमने देखा है। जिस दिन हम बाहर पढ़ने के लिए गए, हम सत्य बता रहे हैं, तो हमारी माँ 3 दिन रोई। अच्छा, कुछ कह भी नहीं पाती हैं क्योंकि चलती तो है नहीं है माँ की, घर में चलती तो पिता की है। अरे बाबरी तू काहे को रो रही है? अरे बाहर में उसको जेल थोड़ी डाल के आया हूँ, पढ़ने के लिए छोड़ के आया हूँ। और माँ का दिल नहीं मानता है। अच्छा, पिता को प्यारी बेटियां होती हैं और माँ को प्यारा बेटा होता है। और बेटे का जो प्रेम माँ पे होता है वो पिता पे नहीं होता है, और बेटी का जो पिता पे होता है वो माँ पे नहीं होता है सबसे ज्यादा। भगवान कहने लगे, उद्धव आज तुम मेरा संदेशा लेकर जाओ, जाकर उन गोपियों को समझाना, मेरी मैया को समझाना। और भगवान कह रहे हैं, उद्धव भैया मैया को सुनैयो, तेरो लाला ही दुख पावे, कोई ना मुख धोबे ताते जल अचरण पहुंची सवारे रे। हे उद्धव, मेरी मैया जब तक मैं वृंदावन में रहा, मैंने अपने हाथ से कभी माखन रोटी नहीं खाया। 11 वर्ष 36 दिन भगवान रहे ब्रज में। मैया गोदी में बिठाती, अपने हाथों से खिलाती और अपने आंचल से पूछती महाराज। वो है माँ। पिता कभी नहीं पहुंचेगा कि अपनी सेट से बच्चे का मुंह पहुंच दे, क्योंकि उसके अंदर वो प्रेम है ही नहीं है। जो माँ के अंदर प्रेम वो पिता के अंदर नहीं होता है। गंदगी कर दे बच्चा तो पिता तुरंत छोड़ देता है। इसको ले जाओ अंदर, और माँ तुरंत ले जाएगी। माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कहीं मुझे कोई ना पुकारे। कोई मुझे यहाँ माखन रोटी नहीं देता है, कोई नहीं खिलाता है। मेरे बाबा मेरा अंगुलियां पकड़ के चलना सिखाते। बाबा नंद अंगुरिया गहनत पायन चलन सिखावे, थक जाना कन्या सिले तो दूर पहुंची सो लिपटावे। मैं थक जाता उद्धव तो मेरे बाबा मुझे कंधों पर बिठाते। अच्छा, एक पिता अपने पुत्र को कंधे पर क्यों बिठाता है? इसलिए बेटा आज मैं तुझे कंधे पे बिठा रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे तेरे कंधे की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय तो मेरे पास रहना, क्योंकि बिना तेरे कंधा दिए मेरी मुक्ति नहीं होगी। पुत्र कहलाने का अधिकारी कौन है? 3 ऋण होते हैं। पहला, पिता को कंधा देना। पिंडादि कृत्य विधि विधान से करना, संस्कार। और तीसरा, गया जी में पूर्वजों के पास छोड़कर आना। जब ये 3 कार्य करता है पुत्र, तब वह पुत्र कहलाने का अधिकारी है। पर आज के समय में महाराज श्रवण कुमार जैसे पुत्र मिल जाए बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों में पिता को जवाब देते हैं, 4 लोगों के सामने अपमानित करते हैं। पर ध्यान देना, जैसा खेत में बीज बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। एक पिता अपने बच्चों, माता पिता को ऐसे अलग कमरे में रखता था। पिताजी की डेथ हो गई तो उनके बर्तन कपड़े सब बांध के शमशान ले जाने लगा।
उसका बेटा बोले पापा कहाँ ले जा रहे हो दादाजी के बर्तन कपड़े? बोले शमशान में। बोले नहीं नहीं रख दो पिताजी। बोले क्यों? बोले आपके काम आएंगे। क्योंकि जो बच्चे देखते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। आप सेवा करोगे तो आपके बच्चे देखेंगे, वो तुम्हारी सेवा करेंगे, वरना जैसा बोगे वैसा तुम्हें काटना पड़ेगा। फिर क्या होगा? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई तो भोगना ही पड़ता है। इधर गोपियां भगवान को याद करके रो रही हैं। एक सखी बोली जब से कन्हैया गयो है मेरा तो सखी कहीं मन नहीं लगता है। पहले लगता था कि कन्हैया चोरी करवे के ताए आएगो तो जल्दी जल्दी में दही बिलोती, माखन निकालती कि कन्हैया आएगो। यदि बाको माखन ना मिलोगो तो नाराज है जाएगो। और हम नहीं चाहते कि कन्हैया हमसे रूठ जाए। भले दुनिया छूट जाए पर कन्हैया ना रूठ जाए। पर आज सखी हम माखन निकाले तो किसके लिए? अब तो इस शरीर में केवल प्राण रह गए हैं। हे कन्हैया तू क्यों छोड़ गया है? एक कृपा और कर जाता कि जो रथ का पहिया हमारे ऊपर निकाल कर ले जाता तो ये प्राण नहीं रहते, और प्राण नहीं रहते तो तुम्हारी याद नहीं आती। गोपियां कहती हैं हम तुम से बिछड़ के कन्हैया दिन रात यहाँ रोते हैं। हम तुम से बिछड़ के कन्हैया दिन रात यहाँ रोते हैं। मेरी नींद गई मेरा चैन गया, मेरी नींद गई मेरा चैन गया। दिन रात हम सोते हम तुमसे बिछड़ के कन्हैया दिन रात यहाँ रोते हैं। हम तुमसे बिछड़ के कन्हैया दिन रात यहाँ रोते हैं। हमें बांसुरी की याद आ रही है, गानों से मीठी मीठी धुन जा रही है। हमें बांसुरी की याद आ रही है, गानों से मीठी मीठी धुन जा रही है। मर जाएंगे हम सुन प्यारे कदमों पे
दिन रात तेरी याद आ रही है, तेरे बिन गोपाल हमारी जान जा रही है। दिन रात तेरी याद आ रही है, तेरे बिन गोपाल हमारी जान जा रही है। अब तू आ जा मोहन कहीं लागे न मन, मेरी याद से मैं सबर होते। अब तुम से बिछड़ के कन्हैया, दिन रात यहाँ रोते, दिन रात यहाँ रोते, दिन रात यहाँ रोते। भगवान ने उद्धव को पत्र दिया, हे उद्धव, आप वृंदावन जाएं, उन गोपियों को समझाएं जो मेरे ग्रह में दिन रात रोती रहती हैं। उद्धव ने पत्र लिया और चले। ब्रज भूमि में पहुंचे तो सबसे पहले नंद यशोदा के घर पहुंचे तो देखा जिस दिन से श्याम सुंदर कन्हैया छोड़कर गए, उस दिन से मैया का हाल हो गया ऐसे बेजान से, जैसे किसी नारी का पति छोड़ के चला गया हो। पति को याद करके वो तड़पती है, रोती है महाराज, क्योंकि उस चीज को कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। ये एहसास पत्नी ही समझ सकती है कि पति क्या था मेरा। यशोदा मैया जिसने सबको यश दिया, यश ददाती थी यशोदा, जो सबको यश दे, सुख दे, स्वयं दुख में रहे। आज का व्यक्ति स्वयं सुख चाहता है पर दूसरे को सुख देना नहीं चाहता। नंद बाबा ने कहा, अरे उद्धव, मेरा तो ठीक है, मैं पिता हूं, संभल गया, पर तुम यशोदा को समझाओ। नंद बाबा ने जाकर कहा, अरे यशोदा देखो कौन आया है, कन्हैया ने भेजो है, जैसे डूबते हो को तिनके का सहारा मिल जाए। तत्क्षण यशोदा मैया, मेरा कन्हैया कैसा है? क्या अपने मैया बाबा को याद करता है? उद्धव ने कहा, मैया ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय माँ याद ना करती। बेटा भले अलग हो जाए, शादी के बाद कई बच्चे अलग हो जाते हैं। महाराज जब एक बगीचा उजड़ता है ना, अभी खेतों में कितना अच्छा लग रहा है, फसल है, चने हैं, गेहूं है, सरसों है, जब ये कट जाएंगे तो खेत कितने बेकार लगते हैं। उसी प्रकार जब एक परिवार बिखरता है तो इन्हीं खेतों की तरह लगता है। तो मैंने इस बगीचे में ऐसा पानी तो नहीं सींचा था कि ये उजड़ जाए, ना जाने किसकी नजर लग गई। मैया कहने लगी, देखो उद्धव, ये पलना है जिसमें श्याम सुंदर कन्हैया झूलता था, ये खिलौने हैं ज्यों के तुम रखे हुए, ये उसका बिस्तर है। बस इन सब को देख करके याद करके मैं जी रही हूँ। केवल इस शरीर में प्राण है, बाकी तो सब कुछ चला गया। मैया कहने लगी, कन्हैया मुझे याद करता है? कहा, माँ, जितनी बार भगवान श्वास लेते हैं कन्हैया उतनी बार याद करता है। और जिसने अपने माता पिता को खुश कर लिया, समझ लो उस पर भगवान प्रसन्न हो गए। भले आप 4 धाम कर लें, तीर्थ कर लें, और माता पिता खुश नहीं है तो सब बेकार है। आज के बच्चे दुर्गा जी की आराधना करते हैं, तन से, मन से, धन से, दिन रात 9 दिन लगे रहते हैं, पर वो बच्चे 2 हाथ की माँ से तो आशीर्वाद नहीं ले पाए, और 8 हाथ की माँ कैसे आशीर्वाद दे देगी? पहले 2 हाथ की माँ से आशीर्वाद लो, जो जिंदा है, बोलती है, प्रत्यक्ष भगवान है। उस मिट्टी की प्रतिमा से तुम आशीर्वाद मांग रहे हो।
पहले हाँ तो लो, वो तो अपने आप दे देगी। गणेश जी महाराज ने माता पिता की परिक्रमा की। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि गंगा, एका गुण सहस्र योजने वधन्वा नितन्वसु।